मैंने साईं सच्चरित्र में अध्याय 1 में गेहूँ पीसने की घटना सुनाई थी। आज मैं गेहूँ पीसने का आशय बताती हूँ। शिरडी के लोगों ने इस गेहूँ पीसने की घटना का जो अर्थ लगाया वो तो प्राय ठीक ही है, परंतु इसके अतिरिक्त मेरे विचार से कोई दूसरा अर्थ भी है। वो ये है कि बाबा शिरडी में 60 वर्षों तक रहे और इस अवधि में उन्होंने गेहूँ पीसने का कार्य प्राय नित्य ही किया। पीसने का आशय गेहूं से नहीं वरन अपने भक्तों के पापों, दुर्भाग्यों, मानसिक तथा शारीरिक तापों को नष्ट करने से था। उनकी चक्की के 2 पार्टों में से ऊपर का पार्ट भक्ति तथा नीचे का पार्ट कर्म था। चक्की की मूठ जिसे पकड़कर वे पीसते थे वो था ज्ञान। बाबा का ऐसा दृढ़ विश्वास था कि जब तक मनुष्य के मन से प्रवृत्तियां आसक्त, घृणा तथा अहभाव नष्ट नहीं हो जाते, जिनका नष्ट होना बड़ा मुश्किल है, तब तक ज्ञान तथा आत्मा को अनुभूति होना अवश्य संभव है। ये घटना निर्गुण सत कबीरदास जी की ऐसी ही एक घटना की याद दिलाती है। कबीरदास जी एक स्त्री को अनाज पीसते देखकर अपने गुरु से कहने लगे कि मैं इसलिए रुदन कर रहा हूँ कि जैसे अनाज चक्की में पीसा जाता है, उसी प्रकार मैं संसार सागर रूपी चक्की में पीसे जाने की पीड़ा अनुभव कर रहा हूँ। उनके गुरु ने उत्तर दिया कि घबराओ नहीं, चक्की के केंद्र में जो ज्ञान रूपी दंड है, उसी को मजबूती से पकड़े रहो। जिस प्रकार तुम मुझे करते देख रहे हो, उसे दूर मत जाओ, बस केंद्र की ओर ही बढ़ते जाओ और तभी ये निश्चित है कि तुम इस संसार सागर रूपी चक्की से निश्चय ही बच सकोगे। ओम साई राम।